आज हम समझना चाहते हैं कि देश के अंदर ये जो नफरत फैल रही है, इस नफरत को फैलने के पीछे है कौन। जब हमारी सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, जब हमारी प्रशासन इसके ऊपर ढील देगी और ऐसे मॉब लिंचिंग होते रहेंगे, ऐसे धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाएगा और उसके बाद में हमारे देश को कमजोर किया जाएगा और हमारी सरकारें खामोश बैठ करके तमाशा देखती रहेंगी। उत्तराखंड के काशीपुर में एक कश्मीरी युवक बिलाल अहमद की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। अंकुर सिंह और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पिटाई की है और उस मुसलमान लड़के से जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाए गए हैं। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये एक आम सी चीज हो गई है। आप देखोगे तो आए दिन कुछ ऐसे न्यूज निकल के आते हैं देश के कई स्टेटों से, कई शहरों से, जहां पर किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है और उसका नाम पूछते हैं। जब इनको पता चलता है कि एक मुसलमान है तो वहां पर उनसे जयसार के नारे लगवाते हैं या भारत माता की जय के नारे लगवाने की बात करते हैं और सामने वाला बंदा अगर ना लगाए तो उसकी लिंचिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें सामने वाले बंदे की जान चली गई है, लेकिन आज तक जो उनके आरोपी हैं उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अगर किसी के ऊपर कार्रवाई हुई भी है ना तो सख्त कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ लाइट कार्रवाई हुई है और उनको जो है कुछ दिनों के बाद में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में फिर से वो वही काम पर लग जाते हैं। हमारे देश के अंदर ये नफरत इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि ना इसके ऊपर सरकार बोलने के लिए तैयार है, ना इसके ऊपर कोई कानून बनाया जा रहा है, ना इन गुंडागर्दी करने वालों के ऊपर कोई सख्त एक्शन होता है। यही वजह है कि आज इनका दिल इतना ज्यादा खुल गया है कि ये जब भी चाहेंगे किसी राह चलते इंसान को पकड़ करके उसका नाम पूछेंगे, उसका नाम पता होने के बाद में उससे अपने धर्म का नारा लगवाते हैं, जयसार के लगवाएंगे। अगर वो ना लगे तो उसकी लिंचिंग करते हैं और तब तक उसको मारते हैं जब तक कि उसकी जान न चली जाए। क्या हमारे देश के अंदर अब कानून राज खत्म हो गया है? क्या हमारे देश के अंदर अब कोर्ट नहीं है? क्या हमारे देश के अंदर अब सरकार नहीं है? ऐसे केसेस को देखने के बाद में यही लगता है कि अब देश के अंदर कोई कानून राज नहीं रहा है। अब देश के अंदर गुंडागर्दी का राज चल रहा है। जो भी चाहेगा, जैसे भी चाहेगा, अपने हिसाब से किसी को भी पकड़ करके उसके साथ में जैसा सुलूक चाहे वैसा सुलूक करे और कानून का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। 2 महीने के बाद में वो बाहर आ जाएंगे। यही वजह है कि आज वो इतना खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आप देश के अंदर पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देख ले तो आपको कम से कम 500 प्लस मॉब लिंचिंग दिखेगी, जहां पर धर्म का नारा लगवा करके मारा गया है, जहां पर एक धर्म जयसार का नारा लगवा करके मारा गया है और मारने वालों के ऊपर आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख लो जितने भी उनके गुनहगार थे आज वो जेल से बाहर हैं। अगर किसी को कार्रवाई हुई भी है तो सैकड़ों में 2-3 के ऊपर कार्रवाई हुई है, अदरवाइज सबको छोड़ दिया गया है। आज हम समझना चाहते हैं कि देश के अंदर ये जो नफरत फैल रही है, इस नफरत को फैलने के पीछे है कौन। जब हमारी सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, जब हमारी प्रशासन इसके ऊपर ढील देगी, जब यहाँ पर इंसाफ नाम देख करके दिया जाएगा तो ऐसी चीजें हमारे देश के अंदर आती रहेंगी और ऐसे मॉब लिंचिंग होते रहेंगे, ऐसे धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाएगा और उसके बाद में हमारे देश को कमजोर किया जाएगा और हमारी सरकारें खामोश बैठ करके तमाशा देखती रहेंगी। और आज मैं उन मीडिया और उन हिंदुत्ववादी संगठनों से पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश के अंदर जब अल्लाह अकबर का नारा लगा करके एक हिंदू भाई को मारा गया, उसके बाद में आप लोगों ने तो रैलियां निकाली, उसके बाद में आप लोगों ने डिबेट्स किए, उसके बाद में तो आप लोगों ने पूरे देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब अपने ही देश के अंदर किसी मुसलमान को पकड़ करके जबरन जयसार के नारे लगवाए जाते हैं, भारत माता की जय बुलवाया जाता है, एक केस नहीं है। आप अगर देखोगे तो हजारों केसेस आ चुके हैं। आप लोगों की इंसानियत तब कहां चली जाती है? क्यों? क्योंकि मारने वाले आपके संगठन से होते हैं या आपके धर्म के होते हैं, इसलिए आप लोग खामोश बैठ जाते हो। मसला साफ और सीधा है कि इसी मुसलमान को जयसार के नारे लगवा करके मारो, ये अच्छा है, लेकिन अगर कोई मुसलमान अपनी सेल्फ डिफेंस में कुछ कर दे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। अगर अपने जबान से कुछ बोल दे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इन लिंचिंग करने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इन दंगा भड़काने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इन जयसार के नारे लगवा करके मारने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसा ही हमारे देश के अंदर चलता रहा तो आने वाले वक्तों में नफरत और ज्यादा फैलेगी और हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाई होगी। उसके बाद में हमारे देश को कमजोर किया जाएगा और ये जो आज कुछ वोट बैंक की राजनीति चल रही है, आप लोगों का कुछ तो फायदा हो जाएगा इससे, लेकिन याद रखना हमारा मुल्क का क्या हाल होगा उसके बारे में भी जरा सोच लेना। और जितने भाई भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो।